एक गिलहरी क्या करती है, सागर में जाती है, अपनी पूंछ भिगोती, रेत पर लेटती और पुल पर गिर देती। सबने देखा, सभी पुल बना रहे हैं, लेकिन ये गिलहरी क्या कर रही है। हनुमान जी को बुलाया गया, हनुमान जी को बुलाया गया। हनुमान जी देखिए, एक छोटी सी गिलहरी पुल बनाने में अड़चन करती है। हनुमान जी आए और आकर के हनुमान जी ने गिलहरी की पूंछ पर पांव रख दिया और पूछने लगे, सभी सेवा करते हैं और तुम क्या करती हो। सभी सेवा करते हैं, तुम क्या कर रही हो। और गिलहरी आगे से बोली, बड़े नुकीले पत्थर प्रभु जी, बड़े नुकीले पत्थर प्रभु जी, तेरे पाँव में ना चुभ जाए, ये रेता तेरे राह को प्रभु जी और भी सरल बनाए। मैं तो प्रभु सभी, मैं नहीं कहती कि सेवा नहीं कर रहे, सभी सेवा कर रहे हैं, लेकिन सभी पत्थर घेर रहे हैं। किसी ने एक बारी नहीं सोचा कि प्रभु के पैरों में पत्थर क्यों सकते हैं। मेरी जितनी औकात मैंने उतनी सेवा की, मेरी जितनी औकात मैंने उतनी सेवा की। और एक बात मैं और कहनी चाहूंगा आप सबसे, मंदिर, बाबा का मंदिर तैयार हो रहा है, करने वाले बाबा है। सरकार बैठी अपने आप मंदिर बनवा लेगी जनाब, हमारी क्या औकात है। अगर बाबा ने चाहा तो सोने का मंदिर भी बाबा बनवा सकते हैं, अगर बाबा चाहे तो। लेकिन एक बात मैं आपसे जरूर विनती करूंगा, जितनी गिलहरी की औकात थी गिलहरी ने बात की, जितनी मेरी औकात है मैं आपसे बात करूंगा, मंदिर में सेवा जरूर कीजिए। क्योंकि भैया से मेरी यही बात हो रही थी, सेवा जरूर कीजिए। अगर 10 रुपए की औकात है तो 10 रुपए की सेवा कीजिए जनाब, 100 रुपए की औकात है तो 100 रुपए की सेवा कीजिए। आगे वाली जनरेशन को क्या जवाब देंगे। अगर दादाजी अपने पोते के साथ जाएंगे, अगर पोते ने पूछा, दादाजी राजपुरा में खाटू का मंदिर बना था, खाटू वाले का मंदिर आपने कुछ दिया, कुछ दान दिया, तो दादा के पास कोई जवाब नहीं होगा। अगर दिया होगा तो अपने पोते को जवाब दे सकते हो जनाब। इस करके जितनी क्षमता है उतनी सेवा जरूर कीजिए, क्योंकि ये बाबा का दरबार है। करने वाला खुद बैठा वो खुद कर लेगा, लेकिन जितनी हमारी औकात है पीछे मत हटिएगा। और आइए, गिलहरी ने फिर क्या कहा, कहने लगी, प्रभु बड़े नुकीले पत्थर प्रभु जी तेरे पाँव में ना चुभ जाए, इस करके ये रेता आपके राह को और भी सरल बनाए। बस इतनी सी बात कही। तो मैं चाहूंगा, कौन कौन चाहते हैं कि पुल बन जाए और लंका पर जीत हो जाए, एक बार हाथ उठाएंगे। मुझे लगता पूरे एग्री नहीं हो आप, एक बार उठा जाना तो लंबे हाथ और कह दो मेरे साथ, जय जय सीतारा, 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 जय जय सीतारा। मैं तो पत्थर उठाए नहीं पाई, रेता ले आई, मैं तो पत्थर उठाए नहीं पाई, मैं रेता ले आई। जय जय सीतारा, सीतारा, हमारे साथ मुंबई शहर से बाबा का झंडा लेकर के, क्या बात है, एकादशी में हाजिरी लगा रहे हैं।
बार इनके लिए भी ताली लगा दो। 1 2 3 4। जो मैं गा रहा समझ आ रहे हैं? बड़े बड़े बानरों की बड़ी बड़ी बात है, बड़े बड़े बानरों की बड़ी बड़ी बात है। मास्टर साहब, बड़े बड़े सेठों की बड़ी बड़ी बात है, बड़े बड़े सेठों की बड़ी बड़ी बात है। क्योंकि जहां हनुमान खड़े हैं, सुग्रीव खड़े हैं, गिलहरी ने कह दिया बड़े बड़े बानरों की बड़ी बड़ी बात है, और हमारे चाचा जी प्रेमवंत जी, छोटी सी गिलहरी में तो मेरी ना औकात है, छोटी सी गिलहरी में मेरी सेवा करूं मेरे गाँव, मेरी सेवा करूं मेरे दिल में प्यार अभिमान, मेरे दिल में मैं तो पत्थर उठाए नहीं पाई, मैं रेता ले आई, जो राजस्थान गए हैं, राजस्थान में रेता को वैसे इस भजन में रेता नहीं कहा। मैं तो पत्थर उठाए नहीं पाई, मैं बालू ले आई, मैं तो पत्थर उठाए नहीं पाई, मैं बालू ले आई, जय सीतारा जय 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 जय सीतारा। ये राजपुरे वाली आवाज नहीं है, मैं वाकई हूँ राजपुरे की आवाज। एक बारी जोर से बोलो, जय जय सीतारा जय जय सीतारा, अजी भज प्यारे जय जय सीतारा, जय जय सीतारा, अरे भज प्यारे जय जय सीता सीतारा, भज प्यारे जय जय सीतारा। उदास नहीं होते, ध्यान दीजिएगा, मेरे बाबा के बच्चे कभी उदास नहीं होते, जिंदगी के गमों से वो निराश नहीं होते। इन हाथों की लकीरों पर भरोसा मत करना, तकदीरें उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। हमें तो बाबा ने हाथ दिए, किस किस को दिए हाथ? अभी ताली नहीं, दिखाओ जरा बाबा, उठाओ जरा हाथ, दिखा दो मेरे खाटू वाले को कि तेरी हाजिरी भर रहे हैं बाबा। उठाओ मेरा हाथ बिल्कुल सीधे और लगा दो बाबा की सेवा में। 1 2 3 4। क्या बात है पीछे वाले? भजन अच्छा लगा? अच्छा लग रहा है ना भजन? तो जब पत्थर डालने की बारी आई, जब पत्थर डालने की बारी आई तो प्रभु राम भी देखने लगे, कहने के सभी सेवा करते हैं, चलो मैं भी पत्थर डालता हूं। ध्यान दीजिएगा,
जब प्रभु राम पानी में पत्थर डालने के लिए गए तो ना जैसे ही प्रभु राम ने पत्थर को छोड़ा, पत्थर डूब गया जनाब। पत्थर तैरा नहीं, पत्थर डूब गया। राम जी बड़े परेशान हुए, हैरान हुए, ये कैसे हो? सभी पत्थर डाल रहे हैं, पत्थर पे राम लिखते हैं, पत्थर तैरता है। खुद राम ने पत्थर छोड़ा, पत्थर डूबा कैसे? हनुमान जी को बुलाया गया, क्योंकि प्रभु राम के साथ हनुमान न होते तो राम के पूरे कभी काम न। पत्थर डूबा कैसे? हनुमान जी को बुलाया गया, हनुमान जी को पूछा गया कि पत्थर डूबा कैसे? तो हनुमान जी जनाब प्रभु राम को देख करके हंसने लगे, कहने लगे प्रभु राम, जिसको प्रभु राम छोड़ दे वो तो डूबेगा ही डूबेगा, तैरेगा कैसे जनाब? जिसको प्रभु राम ने छोड़ दिया। पार होगा वही जिसे पकड़ोगे राम, पार होगा वही जिसे पकड़ोगे राम, पार होगा वही जिसे पकड़ोगे राम, पार होगा वही जिसे पकड़ोगे राम। जिसको छोड़ोगे, जिसको छोड़ोगे, जिसको छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा, जिसको छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा। सांसद साहब, हाँ इधर ही रहना। अब जितना भी समय है बाबा के दरबार में मैं कोशिश करूं, क्योंकि गुल्लू जी महाराज विराजो जनाब, क्योंकि मैं कोई कलाकार बन के नहीं आया, क्योंकि इसके दरबार में कलाकारी नहीं चलती जनाब। कृष्ण महाराज ने ये होली बाद में खेल लेना भाई, ये गुब्बारा मारा कि गिलास मारा? अच्छा गिलास का, मैं कहती तो गुब्बारा ही मारा तो, क्योंकि प्रभु श्री कृष्ण जी महाराज ने बाबा के शीश को वरदान दिया था, जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपका नाम भी बढ़ता जाएगा और मेरी 16 की 16 कलाएं आपके शीश में आ जाएंगी। इसी करके बाबा के दरबार में किसी कलाकार की कलाकारी नहीं चलती जनाब, क्योंकि मेरा बाबा खुद 16 कला संपन्न है, वो किसी की कलाकारी क्या चलने देगा। इस करके मैं कोई कलाकार नहीं, मैं आपका छोटा भाई हूँ, आपका छोटा भाई हूँ, आपका छोटा बेटा हूँ, हाजिरी लगा रहा हूँ मिलके, बात समझ आई? पार होगा वही जिसे पकड़ोगे राम, पार होगा वही जिसे पकड़ोगे राम, पार होगा वही जिसे पकड़ो पकड़ो होगा वही जिसे पकड़ोगे राम। जिसको छोड़ोगे, जिसको छोड़ोगे, जिसको छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा, पल भर में डूब जाएगा। जिसको छोड़ोगे पल भर में डूब छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा।
जो उठाएगा हाथ आज खाटू वाला चले जाएगा उसके हाँ, सौदा महंगा नहीं है। जो उठाएगा हाथ खाटू वाला चले जाएगा उसके और जो हाथ उठा के लगाएगा ताली 12 महीने मनाएगा घर में दिवाली। एक बार उठा दो हाथ, जय जय सीतारा, जय जय सीतारा, प्यारे जय जय सीतारा, जय जय सीतारा। राजपुरा में अकेला खाटू वाला नहीं आया, सालासर वाला भी साथ है जनाब, मेहंदीपुर वाला भी साथ है। और जगह हनुमान जी महाराज या प्रभु राम का वही विराजमान है। और एक बारी ताली लगा के कह दो फिर राजपुरा के लिए, राम जी की निकली सवारी हो, राम जी की लीला है प्यारी, एक तरफ लक्ष्मण एक तरफ सीता, एक तरफ लक्ष्मण एक तरफ सीता, बीच में जगती के पालनहारी निकले और जब इतनी बात गिलहरी ने की, ध्यान दीजिएगा, जब इतनी बात गिलहरी ने की तो प्रभु राम जी को बुलाया गया। प्रभु राम जी आए और जब प्रभु राम जी ने गिलहरी की बात सुनी, ध्यान दीजिए बहन जी, बातें हम रोज करते हैं, बातें हम रोज करते हैं, आज बाबा के चरणों में बैठे हैं। ध्यान दीजिए, आप बातें करते हो ना, मेरा ध्यान टूट जाता है, मैं मजबूर हूं, क्योंकि रट्टा लगा के गाना मेरी आदत नहीं है। मैं तो जो बाबा करवा रहा हूं वो कर ही जा रहा हूं जनाब, मैंने कुछ नहीं बताया। क्योंकि वो देखो दरबार पे क्या लिखा है, हारे का जनाब, हार के आओगे तभी बात बनेगी, बच्चा बन के आओगे तभी बात बनेगी, सेठ बन के बात नहीं बनती। सेठों का सेठ बैठा है, सेठों का सेठ बैठा है, सेठों का सेठ। अगर बात करेंगे, बात आप करोगे, जुर्माना आपको लगेगा, मुझे नहीं चाहिए, अपने आप आपके अकाउंट से कट जाएगा। इस करके ध्यान दीजिए, जो बात कर रहा हूं मैं कोई आपस की बात नहीं, मैं प्रभु की बात कर रहा हूं। राम जी गिलहरी ने बताया ऐसा ऐसा करके मैं सेवा कर रही थी प्रभु। तो राम जी गिलहरी से कहने लगे, गिलहरी फिर बता हनुमान को क्या सजा दी जाए। राम जी गिलहरी से कहने लगे, बताओ हनुमान को क्या सजा दी जाए। तो सुनिएगा, गिलहरी कहने लगी, प्रभु जिनके चरणों को हाथ लगाने के लिए ये दुनिया तरसती है, उस हनुमान ने मेरी पूंछ पर पांव रख दिया, मुझे और क्या करे, मुझे और क्या करे। उनके चरणों की धूल के लिए दुनिया तरसती है, खुद प्रभु हनुमान जी ने मेरी पूंछ पर पांव रख दिया, मुझे क्या चाहिए, इन्हें कोई सजा मत दीजिए। तो सुनिए, रेता डालने की सेवा के लिए, रेता डालने की सेवा के लिए प्रभु राम ने गिलहरी से कह दिया, तेरी ये सेवा न भूले रघुराई, तेरी ये सेवा
क्या